हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर विन पर। मैं हूं आपका दोस्त अंकित परमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूं ईवीएस डेली रोज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक का इस्तेमाल करें। अनलॉक कोड अंकित 2021 है, इस कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लास ले सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको दो तरह की क्लासेस मिलती है, फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस। फ्री क्लासेस के लिए आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद अनलॉक कोड के थ्रू अनलॉक करने के बाद आप क्लासेस अटेम्प्ट कर पाएंगे फ्री में। प्लस क्लासेस अटेम्प्ट करने के लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। प्लस क्लासेस और फ्री क्लासेस में डिफरेंस ये होता है कि फ्री क्लासेस में आपको मिलती हैं एमसीक्यू क्लासेस, जबकि प्लस क्लासेस में मिलती हैं आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लासेस, साथ में कंप्लीट सिलेबस। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिल जाते हैं, जो आपकी तैयारी को जो है थोड़ा सा सिस्टमैटिक और स्ट्रांग बना देते हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ पाएंगे, कंप्लीट एग्जाम की आपकी तैयारी हो जाएगी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलते हैं, फुल सिलेबस मिलता है आपको, कवरेज सिलेबस का, साथ में फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है और हर हफ्ते आपको वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अब जितना ज़्यादा आप फ्री टेस्ट सीरीज और वीकली मॉक टेस्ट करते हैं तो उतनी ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन जो है स्ट्रांग होती जाती है। हाल ही में अनअकैडमी ने एमपी टेट को एम करने वाले छात्रों के लिए, एमपी टेट एस्पिरेंट्स के लिए एक नया बैच शुरू किया है, क्रैक एमपी टेट 2022 कंप्लीट बैच कोर्स है, जिसमें आपको ईवीएस इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सीडीपी, संस्कृत, हिंदी सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिलने वाली हैं। ये 24 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, तो अगर आप लोग चाहें इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोगों के पास प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 699 में, और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 899 में, और इस प्राइस पॉइंट पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे मेरा कोड अंकित 2021। तो फाइनली ये मेरा कोड है अंकित 2021, इसका ही इस्तेमाल करके आप प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट पा पाएंगे, जो अभी बात कर रहा था मैं। इसके साथ साथ अगर आप फ्री क्लास लेना चाहते हैं अनअकैडमी ऐप पर, या फिर टेस्ट और क्विजेस अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आपको फ्री लाइव क्लास, टेस्ट और क्विजेस को अनलॉक करने के लिए इसी कोड का इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि यूपी टीईटी की परीक्षा जो है वो स्थगित हो गई है। कारण था पेपर का लीक होना। तो जब कई जगहों पर पेपर बट गए थे, कई जगहों पर ऐसे भी छात्र थे जिनको पेपर नहीं मिल पाए थे। तो दोस्तों मैं बता दूं, वो पेपर मैंने भी देखा। और अगर मैं ईवीएस की बात करूं तो ईवीएस में लगभग 70% क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से पूछे गए थे, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी थी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी थी, और लेवल भी अच्छा खासा था क्वेश्चंस का। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे, ठीक ठाक क्वेश्चंस थे। तो कोशिश करेंगे कि आपको टॉपिक वाइज कुछ कुछ टॉपिक ज्योग्राफी के, जैसे कि डैम्स हो गए, लेक्स हो गई, वाटरफॉल हो गए, माउंटेन्स हो गए, वर्ल्ड के, इंडिया के, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको क्लियर करा दूँ। तो इसी के बेस पर जो है आज की क्लास रहने वाली है, जिसमें हम लोग डैम, कुछ वाटरफॉल और कुछ लेक्स के बारे में बात करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है, तो 25 या 30 क्वेश्चन आज की क्लास में रहेंगे और फिर उसके आगे के क्वेश्चन दूसरी क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध और टेहरी बांध। तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों, वह है उत्तराखंड में मौजूद टेहरी बांध। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। नोट करते जाइएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं पता हो या आपने पहले नहीं पढ़ रखा है उसको नोट जरूर करें, उसको याद जरूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आपके काम में आ सकते हैं अब जब भी पुनः परीक्षा संपन्न होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं।
भारत में सबसे लंबा बांध, अभी सबसे ऊंचे बांध की बात कर ली, अब बात कर रहे हैं सबसे लंबे बांध की। यहाँ पर भी चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं: भाखड़ा बांध, नागार्जुन बांध, हीराकुंड बांध और कोसी बांध। तो दोस्तों अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा में महानदी नाम की नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, टहरी बांध से ही संबंधित क्वेश्चन है। टहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो टहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा व यमुना, भागीरथी व अलकनंदा, भागीरथी व भीलांगना, अलकनंदा व मंदाकिनी। अब इस क्वेश्चन में कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं भागीरथी व अलकनंदा बताते हैं, लेकिन दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी और भीलांगना। तो बिल्कुल नोट करते जाइएगा, जिससे कि याद करने में आपको आगे समस्या ना हो। और अगर आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। चिल्का झील, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में है, या फिर आंध्र प्रदेश में है, या उड़ीसा में पाई जाती है, या फिर तमिलनाडु में है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, चिल्का झील एक लैगून झील है जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और ये मौजूद है उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में ये मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। हीराकुंड बांध, जो कि सबसे लंबा बांध है, इसके बारे में हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था, ये किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल? तो मैंने अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले ही आपको इसका सही आंसर बताया था कि हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध तो है, लेकिन ये मौजूद है उड़ीसा राज्य में, और ये बनता है महानदी पर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर अवस्थित है? रानी लक्ष्मीबाई को स्थानीय लोगों के हिसाब से देखें तो उसको माता टीला बांध के नाम से भी जाना जाता है। माता टीला बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है, केन नदी पर है, रिहांद नदी पर है, या टोंस नदी पर है? तो दोस्तों ये सारी जो है पेनिनसुलर रिवर्स हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये मौजूद है बेतवा नदी पर, और ये आपकी उत्तर प्रदेश यानी यूपी और एमपी का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ से पानी मध्य प्रदेश भी जाता है, उत्तर प्रदेश में भी आता है, और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में ये पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। मेट्टूर बांध, जी हाँ, मेट्टूर बांध कहाँ पर अवस्थित है? केरल होगा, कर्नाटक होगा, तमिलनाडु होगा, या फिर उड़ीसा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु में। ठीक है, नोट करते जाइएगा हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन जब आप तैयारी करते हैं तो इम्पॉर्टेंट होता है, और हर वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है या आपने पहले नहीं पढ़ा है उसको नोट करना आवश्यक होता है, क्योंकि जब आप उसको नोट करते हैं तो वो आपके दिमाग में भी नोट हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, या मध्य प्रदेश में है? क्वेश्चन नंबर 8, तो कोयना बांध जो है ये सिचुएटेड है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है कोयना बांध। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। अलमाटी बांध ये किस नदी पर स्थित है? कावेरी पर, सेलूरू पर, तुंगभद्रा पर, या कृष्णा पर? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी पर मौजूद है अलमाती बांध। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं इसी सीट में। तो राइट ऑप्शन देखेंगे, दामोदर हो जाएगा, बराकर हो जाएगा, हुगली हो जाएगा, या महानदी हो जाएगा। तो जैसा कि मैं बार बार आपको बताता जा रहा हूँ कि हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना हुआ है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? वूलर झील है, चिल्का है, लोकटक है, पुष्कर है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर बात होती केवल मीठे जल की झील की तो फिर कोई भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी। तो अगर सबसे बड़ी देखा जाए तो सबसे बड़ी जो झील है मीठे पानी की वो है वूलर झील, जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। राइट ऑप्शन हो जाएगा जे एंड के, वूलर झील। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की, यानी भारत उत्तर पूर्वी राज्यों में या उत्तर पूर्वी भारत जो है वहाँ पर सबसे बड़ी झील है लोकटक। ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है उत्तर पूर्व भारत की। आपको बताना कि ये लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपके पास मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। अब देखिए दोस्तों, लोकटक झील का नाम आप लोगों ने पहले भी कई बार सुना होगा। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क से भी इसका नाम जुड़ा हुआ है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर राज्य में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। उमियम झील, ठीक है, उमियम झील की बात हो रही है कि ये किस राज्य में है? मणिपुर में है, मिजोरम में है, मेघालय में है या त्रिपुरा में है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उमियम झील, ये भी उत्तर पूर्व राज्य की झील है, यानी नॉर्थ ईस्ट की एक झील है और ये पड़ती है आपकी मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील के बारे में हम लोग शुरुआत में ही बात कर चुके हैं। तो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो आप सभी को पता है ये भारत की ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये लैगून झील पड़ती है हमारे पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में। जी हाँ, 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में ताजे जल की जो सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है वूलर, ये किस राज्य में स्थित है? तो बेसिकली इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा और मैंने उसका आंसर भी बताया था कि ये किस राज्य में है। तो हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है या कश्मीर में है। तो दोस्तों ये एक ग्लेशियर से निर्मित होने वाली झील है, सतलज नदी के रास्ते में ये पड़ती है और ये है मौजूद आपकी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एक ज़िला है बांदीपुरा नाम का, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर ये झील जो है पाई जाती है, वूलर झील, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। क्वेश्चन नंबर 16। लोनार झील ये किस राज्य में स्थित है? अब लोनार झील ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। लोनार झील अगर आकार देखा जाए तो बिल्कुल गोल है, बिल्कुल गेंद की तरह, गेंद की तरह नहीं, एक सर्किल की तरह, सर्किल है ना कि स्फेयर। और कहते हैं ये कई लाखों साल पहले एक उल्का के टकराने से इसका निर्माण हुआ था। पृथ्वी पर एक उल्का के टकराने से इसका निर्माण हुआ था, जिस वजह से इसका आकार जो है वो बिल्कुल गोल है और ये पड़ती है आपकी महाराष्ट्र में। कहाँ पर पड़ती है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में लोनार झील मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील। सांभर झील का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। सांभर झील ये किस राज्य में है ये बताना है आपको। गुजरात में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है। तो देखो, इस झील की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक झील ऐसे इलाके में है जो समुद्र से बहुत दूर है, फिर भी इसका पानी जो है वो खारा है और ये झील आपकी पड़ती है राजस्थान में। बहुत बड़ी झील है जो जयपुर से अजमेर तक फैली हुई है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। वेम्बानद झील ये किस राज्य में है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक। तो वेम्बानद झील जो है केरल में की एक मीठे पानी की झील है, यानी कि ताजे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। तो कोलेरू झील जो है ये आपकी मौजूद है दोस्तों, कोलेरू झील केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या उड़ीसा में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश में मौजूद है कोलेरू झील।
जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, ये तीन जो है जल परियोजनाएं हैं, नदी जल परियोजनाएं। आपको बताना है कि ये किस नदी पर निर्मित हैं। दोस्तों नर्मदा पर हैं, चंबल पर हैं, कोसी पर हैं या घाघरा पर। तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जो ये जलाशय हैं ये बनते हैं आपके चंबल नदी पर। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात, गुरुत्व जलप्रपात कौन सा है? सिमसा जलप्रपात, होगे नक्कल जलप्रपात, कोर्टा स्लम जलप्रपात या जौग जलप्रपात। तो दोस्तों इसका आंसर आपने सभी को पहले से ही पता होगा और आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जौग जलप्रपात। जौग जलप्रपात को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है और रिसेंटली इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात भी किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22, विश्व विख्यात जौग या गरसोप्पा जलप्रपात ये किस राज्य में है? ठीक है, ये तो पता चल गया कि सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात है, लेकिन ये है किस राज्य में? कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है या केरल में है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जौग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, इसका नया नाम जो है किया गया है महात्मा गांधी जलप्रपात। ना तो सरदार पटेल, ना ही जवाहरलाल नेहरू, ना ही इंदिरा गांधी। जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा महात्मा गांधी जलप्रपात। तो क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाते हैं। जौग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती पर है, कावेरी पर है, नर्मदा पर है या चंबल पर है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये शरावती नदी पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 25, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, तापी, इंद्रावती या चंबल? तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ा घाट से में ये स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर बनता है। तो इस तरह से आपके जलप्रपात, नदी बांध और झील से रिलेटेड 25 क्वेश्चन इस वीडियो में पूरे होते हैं। आगे के बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो तब तक इंतजार कीजिएगा, इन 25 क्वेश्चंस को आप तैयार कीजिए। हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आपके परीक्षा में भी आपकी मदद कर जाए। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर हमारे लिए हजारों गुना मोटिवेशन बढ़ाने का काम करता है। इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय आ गया है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।